स्टूडेंट, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में लिमिट्स चेंज हो चुके हैं। ये अमेंडमेंट के बारे में आपको तो पता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है, आइए वो जान लेते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्मॉल कंपनी के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अगर स्मॉल कंपनी का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी क्वेश्चन आ गया या केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इट इज कंपल्सरी कि आप सेक्शन नंबर लिखो। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो खास करके स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में आपको सेक्शन नंबर लिखना कंपल्सरी है। अच्छा, स्मॉल कंपनी होती क्या है? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। It is a it is a company other than a public company whose paid up share capital does not exceed 10 crore rupees। ठीक है, ये एक डुअल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए एंड वर्ड यूज किया है वहां पर। एंड द turnover as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed rupees 100 करोड़। तो डुअल रिक्वायरमेंट में अगर आपको स्मॉल कंपनी का क्वालिफिकेशन चाहिए तो फिर आपका पेड अप कैपिटल है वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए। साथ ही में आपका जो टर्नओवर है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी आपको एक स्मॉल कंपनी माना जाएगा। अच्छा, पहले लिमिट्स थी 4 करोड़ 40 करोड़, लेकिन अब 10 करोड़ और 100 करोड़ हो गई। तो मेरी जो अमेंडमेंट है वो ये है, ठीक है, लिमिट्स अब बढ़ के 10 करोड़ और 100 करोड़ हो गई है। पहले 4 करोड़ थी 40 करोड़, उसके पहले भी 2 करोड़ 20 करोड़ थी, तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब ये मैक्स आउट हो चुका है, ठीक है। तो पहले जब डेफिनेशन आई थी उन्होंने बोला था कि कुछ भी कर लो लेकिन पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा मत करना, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा मत करना। तो अब ये मैक्सिमम लिमिट तक आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है कि अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे कम है एंड द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज, ये दोनों अगर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तब जाके उसको एक स्मॉल कंपनी माना जाएगा। एंड ये भी हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट द कंपनी शुड नॉट बी अ पब्लिक कंपनी। अब इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, वो जब क्वेश्चन आया तो सीधा लिमिट्स देखने लग जाते हैं। अरे वाह, ये तो लिमिट के अंदर है, ये तो स्मॉल कंपनी है। वो ये चेक ही नहीं करते कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, क्योंकि ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को मिलता है। स्मॉल कंपनी का बेनिफिट पब्लिक कंपनीज को नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 आपका ये होगा कि आपको चेक करना है कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर पब्लिक कंपनी निकली तो भैया हमको लिमिट्स देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको स्मॉल कंपनी माना ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है तब जाके हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में करेंगे चेक द लिमिट्स। क्या इसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है और क्या इसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है? अगर दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं तब जाके इसे स्मॉल कंपनी माना जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये चेक करो। और डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी whose paid up capital does not exceed 10 crore rupees and the turnover as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 100 crore। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है ना, वो लिखते ही नहीं है एग्जाम में। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं कि अगर आपको स्मॉल कंपनी पे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप प्लीज ये जरूर लिख के आना, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, या फिर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट। मैंने कीवर्ड्स भी आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़, अमेंडमेंट तो छोटी सी ही है। अमेंडमेंट क्या है कि लिमिट बढ़ाकर 10 करोड़ और 100 करोड़ कर दिया, अमेंडमेंट इतनी है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बातें ध्यान रखनी है कि पहले चेक करो कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। एंड आपके आंसर में ये भी आपको लिखना है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो छोटी सी अमेंडमेंट थी लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा सवाल आता है कि मैम हमारे अटेम्प्ट को ये एप्लीकेबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो मेरे हिसाब से जो Jan 26 का अटेम्प्ट है उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये अमेंडमेंट पे आपको क्वेश्चंस आएंगे या वो पूछेंगे। लेकिन अगर आपको लिमिट्स पता है तो फिर आप वहां पर नोट लिख सकते हो कि अब ये लिमिट बढ़ चुकी है।
लेकिन मई 26, सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स के जो अटेम्प्ट है उनको पक्का पक्का ये अमेंडमेंट अप्लाई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बस इतनी सी ही अमेंडमेंट थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। लॉ लेक्चर्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज और पॉडकास्ट के लिए विजिट करना मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com। और बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ मैराथन लेक्चर्स, वो जाके जरूर देखना।